पाकिस्तान की सालिस में ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी सदर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, बातचीत से लगता है ईरान के साथ जल्द मुआहदा हो जाएगा। ईरानी स्पीकर ने आबना हुरमज़ से जहाज़ गुजारने की इजाज़त दी। ट्रंप की मुज़ाकरात के साथ साथ ज़मीनी कार्रवाई की भी धमकी। कहा, ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। अमरीका खारक जजीरे पर कब्जा कर सकता है। खारक जजीरे को इंतहाई आसानी से हासिल किया जा सकता है। फोर्सेज ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। मुशतबा खामनाई की सूरत हाल गैर वाज़ेह है। अमरीकी सदर ने ईरानी तेल पर कब्जा पसंदीदा ऑप्शन करार दे दिया। सर ट्रंप का ईरानी अज़ूदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सर ट्रंप ईरान में एक खतरनाक फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं। मुमकिन कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ेगा। सर ट्रंप ने ताहाल इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। ईरान का अमरीका पर सफारती कोशिशों की आड़ में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी का इल्ज़ाम। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ कहते हैं, अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है और खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। ईरानी फ़ौज अमरीकी ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। ईरान पर किसी भी ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी बोले, ट्रंप ने ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश की तो अमरीकी फ़ौज संगीन नताइज भुगतेगी। अमरीकी फ़ौज खलीज फारस में शार्क मछलियों की खुराक बनेंगे। ट्रंप ने साबित किया कि वो सिर्फ ताकत की ज़बान समझते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर गहरी नज़र है। रेंज में आते ही हमला कर देंगे। ईरानी बहरिया की भी वार्निंग। The foreign minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers reaffirmed unity to contain the situation, reduce the risk of military escalation, and create conditions for structured negotiations between relevant parties. ईरान और अमरीका के दरमियान मानी खेज मुज़ाकरात की मेज़बानी एजाज़ की बात होगी। फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सहूलतकारी पर आमादगी का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा इजलास के बाद मीडिया गुफ्तगू। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का अमरीका ईरान जंगबंदी पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार ने कहा, जंग किसी के मफाद में नहीं, सिर्फ तबाही और नुकसान का बाइस है। पाकिस्तान ख़िते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, बातचीत और सफारतकारी ही मसाइल का हल है। चारों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद आगे बढ़ाने पर भी बात की गई। तीनों मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की सफारतकारी की कोशिशों की तारीफ़ और तायीद की। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान सफारती सरगर्मियों का मरकज़। मशरिक़ वस्ती तनाज़े पर इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की मेज़बानी में वज़ारत ख़ारिजा में 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा 1 घंटे तक इजलास। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। इलाक़ाई सूरत हाल और जंग के खात्मे पर तफसीली गौर। वज़ीर ख़ारिजा का खित्ते में जारी तनाज़े पर इज़हार तशवीश। खित्ते में इंसानी जान और मईशत पर तबाहकुन असरात की निशानदेही भी की। सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इजहार। अहम बैठक से पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने देर पामन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। अहम इजलास में शिरकत के बाद सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा वापस चले गए। मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करवाने के लिए अहम मुस्लिम ममालिक के एक पेज पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकातें। खित्ते की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। कशीदगी कम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते की सूरत हाल पर मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुकम्मल यकजहती का इरादा। तुर्क और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में भी ईरान और अमरीका जंग से मुतालिक तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात करके खुशी हुई। एक्स पर लिखा, मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक का जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है।
अमेरिका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले जारी। तबरेज़ में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। तेहरान और कराच में तवानाई तंसीबात पर बमबारी। शहरी सड़कों पर आ गए। मोबाइल की लाइट्स रोशन करके अल्लाह अकबर के नारे। सुबह हरमगजान के साहिली इलाके पर भी बमबारी। 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी। सुबह गिलान की गाँव ओस्मानदान पर हमले में 6 शहरी शहीद, 5 जख्मी। अस्फहान में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमला, 4 मुलाजमीन जख्मी। ईरान की खंदाब जोहरी तंजीब इसराइली हमलों से शदीद मुतासिर। आलमी तवानाई एजेंसी का कहना है खंदाब वाटर प्लांट ऑपरेशनल नहीं रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खंदाब प्लांट को 27 मार्च को निशाना बनाया गया था। ईरान का तवानाई और जोहरी तंसीबात पर हमलों का भरपूर जवाब। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। हीफा में सनीत कॉम्प्लेक्स निशाना, 2 फैक्ट्रियां तबाह, 100 घरों को नुकसान पहुंचा। तेल अवीव और अशदोद भी धमाकों से गूंज उठे। तेल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। सायरन बजने से अरकान असम्बली की हवाइयाँ उड़ गईं। खत्ते में मौजूद अमरीकी अदाब भी ईरान के निशाने पर। आबना हरमोज में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराया। विक्टोरिया, आर्फजान और अलखरज बेसिस पर हमले। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे के तबाह होने की तस्वीर सामने आ गई। हमले में 3 टैंकर तैयारों को भी निशाना बनाया गया। कुवैत ने 14 बैलिस्टिक मिसाइल और 12 ड्रोन मार गिराए। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का हमला, 1 सैन्य फौजी हलाक और 3 जख्मी। अमरीकी अवाम इसराइल फ़र्स्ट की पॉलिसी से नाराज़। इसराइली बादशाहों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान, कहा अमरीकी AI माहिरीन सदर ट्रंप को नो किंग्स बाजारों की असल हकीकत से आगाह करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तालीमी इदारों को निशाना बनाने पर सख्त रद्दअमल। कहा पहले साइंसदान, फिर जोहरी तंसीबात और अब यूनिवर्सिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। तालीमी मराकज़ पर हमले दुश्मन की मायूसी को ज़ाहिर करते हैं। लेबनान में इसराइली फ़ौज के हमले में शहीद खातून सहाफ़ी फ़ातिमा फ़तूनी, उनके भाई मोहम्मद फ़तूनी और उनके साथ अली शुएब को आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाज़े में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर देखने में आए। शुरकान ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल ने गुज़िश्ता रोज़ मिसाइल हमले में इनकी गाड़ी को निशाना बनाया था। लेबनान में 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में जहाँ बहक होने वालों की तादाद 1100 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ईंधन की बचत और किफ़ायतशुमारी प्रोग्राम पर इजलास। मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा चलाने वालों के लिए मुजव्वज़ा फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तैयार ऐप पर वज़ीर आज़म की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों को मोटरसाइकिल और रिक्शों को रजिस्ट्रेशन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बोले हुकूमती फ़ैसलों के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मक़दार दस्तियाब है। हालिया हालात में अवामी रिलीफ को अवलिन तरजीह दी गई है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान जहाँ तक मुमकिन हुआ आवाम को रिलीफ फराहम किया गया। बचत और कटौतियों से 125 अरब की खती रकम दी ताकि आवाम महंगाई से महफूज रहें। आवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और दफातर में टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दें। तलब और रसद और सप्लाई चेन की मुसलसल निगरानी। डैशबोर्ड तैयार किया है। अप्रैल के लिए पेट्रोल की दरामद के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। PIA की इस्लामाबाद से लंदन के लिए 6 साल बाद बरह रास्त परवाज़ें बहाल। पहली परवाज़ इस्लामाबाद से लंदन पहुंच गई। सेक्रेटरी दिफा मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने फ़्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए जेन मेरिट का कहना था लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। कराची से भी जल्द PIA की परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा बोले आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए अहम है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 47 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और 1 खातून शामिल। बारिशों के बायस 6 घरों को नुकसान पहुंचा। हादसात बनू और शुमाली वजीरिस्तान में पेश आए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से मंगल तक बारिशों का इम्कान है।